ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्रेष्ठ स्मृति और ईश्वरीय स्वमान। पार्ट 25। स्वमान है, मैं सहज योगी कर्मयोगी आत्मा हूँ। अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? सहज की निशानी क्या है? उसमें मेहनत नहीं होगी, वह सदा होगी, निरंतर होगी। मुश्किल काम होता है तो सदा नहीं कर सकते। जो सहज होगा वह स्वतः और निरंतर चलता रहेगा। तो सहज योगी अर्थात निरंतर योगी, कभी साधारण कभी योगी, ऐसे नहीं। योगी जीवन है तो जीवन सदा होता है, इसलिए योग लगाने वाले नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले। ब्राह्मण जीवन है तो योग कभी नीचे ऊपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ योगी नहीं हो लेकिन कर्मयोगी हो। तो कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते। अगर सोए भी हो तो सोने का कर्म तो कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, ऐसे योगी जीवन वाले योग के बिना रह नहीं सकते। ऐसे अनुभव करते हो या योग टूटता है फिर लगाना पड़ता है, फिर कभी लगता है कभी टाइम लगता है, ऐसे तो नहीं है ना। योग का सहज अर्थ ही है याद। तो याद किसकी आती है? जो प्यारा लगता है। सारे दिन में देखो कि याद अगर आती है तो प्यारी चीज होती है। तो सबसे प्यारे से प्यारा कौन है? बाबा। तो सहज और स्वतः याद आएगा ना। अगर कहाँ भी, चाहे देह में, देह के संबंध में, पदार्थ में प्यार होगा तो बाप के बदले में वो याद आएगा। कभी कभी देह से प्यार हो जाता तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो। तो चेक करना है कि सिवाय बाप के और कोई आकर्षित करने वाली वस्तु या व्यक्ति तो नहीं है। कर्मयोगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो कि योग युक्त नहीं है। अगर साधारण कर्म होता, व्यर्थ कर्म हो जाता, तो भी निरंतर योगी नहीं कहेंगे। कर्मयोगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ है। तो सहज योगी अर्थात कर्मयोगी और कर्मयोगी अर्थात सहज योगी। तो चेक करो कि सारे दिन में कोई साधारण कर्म तो नहीं होता। श्रेष्ठ हुआ। श्रेष्ठ कर्म की निशानी होगी स्वयं संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरे हो या नहीं हो। योगी जीवन वाले का प्रभाव स्वतः दूसरों के ऊपर पड़ेगा। अगर कोई स्वयं से असंतुष्ट है व और उससे असंतुष्ट रहते हैं तो समझना चाहिए कि योग युक्त बनने में कोई कमी है। तो सभी संतुष्ट रहते हो कि अपने को खुश करते हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सभी संतुष्ट है या कोई संतुष्ट, कोई असंतुष्ट? अपने से संतुष्ट रहते हो कि कभी कोई कमजोरी आती है तो असंतुष्ट होते हो? कभी होता है या संपूर्ण हो गए? संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। तो आपके साथियों से पूछे कि संतुष्ट है या नहीं है। वो हाँ कहेंगे या थोड़ी शक्ल ऐसी करेंगे, क्योंकि योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट और दूसरा बाप संतुष्ट और तीसरा लौकिक अलौकिक परिवार संतुष्ट। तो तीनों सर्टिफिकेट है कि लेना है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है ना,
एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव है योग माना साइलेंस की शक्ति। इसको कहा जाता है योगी जीवन अर्थात साइलेंस की शक्ति वाले जीवन। तो ऐसे है कि हाँ करते रहते हो, हर रोज की चेकिंग हो, चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 10 जनवरी 1994। अगला स्वमान है मैं एक बल एक भरोसे वाली नष्टो मोहात्मा हूँ। सभी एक बल एक भरोसे का अनुभव करते हो। एक बल एक भरोसे वाले की निशानी क्या होगी? एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एकरस स्थिति में स्थित होगी। एकरस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। तो ऐसे रहते हो कि कभी हलचल कभी हलचल। हलचल के समय एक बल एक भरोसा कहेंगे या अनेक बल अनेक भरोसा कहेंगे। जब एक बात द्वारा सर्वशक्तियां प्राप्त हो जाती है तो एक बल एक भरोसा चाहिए ना। एक को भूलते हो तभी हलचल होती है। तो अचल रहने वाले हो ना। यहाँ आपका यादगार कौन सा है? अचल घर है या हलचल घर है? या अचल घर कभी हलचल घर हो जाता है? यादगार आपका ही है ना। फिर हलचल में क्यों आते हो? प्रैक्टिकल का ही यादगार बना है ना। तो सदा ये याद करो कि एक बल एक भरोसे में रहने वाले हैं। क्योंकि भक्ति में अनेक के ऊपर भरोसा रख करके अनुभव कर लिया ना तो क्या मिला? सब कुछ गवा लिया ना। सतयुग का इतना सारा धन कहाँ गवाया? भक्ति में गवाया ना। अच्छी तरह से अनुभव कर लिया ना। तो जब भी कोई ऐसे हलचल की परिस्थिति आती है तो अपने यादगार अचल घर को याद करो। जब यादगार ही अचल घर है तो मैं कैसे हलचल में आ सकती हूँ? ये तो सहज याद आएगा ना। एकरस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। तो अनुभव होता है कि बीच बीच में और कोई संबंध भी खींचता है। जब सर्व संबंध एक द्वारा अनुभव होता है तो दूसरे संबंध में आकर्षण होने की तो बात ही नहीं है। सर्व संबंध का अनुभव है कि कोई कोई संबंध का अनुभव है। सर्व संबंध से बाप को अपना बनाया है कि कोई संबंध किनारे रख दिया है। सर्व है कि एक दो में अटेंशन जाता है। कोई का भाई में, कोई का बच्चे में, कोई का पोतरे में। नहीं, निभाना अलग चीज है, आकर्षित होना अलग चीज है। तो नष्टो मोहा हो। पांडवों को पैसे कमाने में मोह नहीं है। ट्रस्टी होकर कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। कभी धन में मोह जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। क्या होगा, कैसे होगा, जमा कर ले, कुछ कर ले, पता नहीं कितने वर्ष के बाद विनाश होता है। 10 वर्ष लगते हैं या 50 वर्ष लगते हैं, ये नहीं आता। नष्टो मोहा बनकर ट्रस्टी बनकर के चलना और मोह से चलना कितना अंतर है। नष्टो मोहा की निशानी क्या होगी? कभी कमाने में, धन संभालने में दुख की लहर नहीं आएगी। कभी कम कभी ज्यादा में दुख की लहर आती है। पौत्रा धोत्रा थोड़ा बीमार हो गया तो दुख की लहर आती है। नष्टो मोहा है, कुछ भी हो जाए बेफिक्र हो,
नष्टो मोहा अर्थात दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। ऐसे हो या बनना है तो एक बल एक भरोसा अर्थात जरा भी दुख की लहर की हलचल नहीं हो। सदा ये स्मृति स्वरूप हो कि सदा एक बल एक भरोसे वाले हैं और आगे भी सदा रहेंगे। खुशी रहे कि मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही बनूंगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। अगला स्वमान है मैं संगम योगी पुरुषोत्तम आत्मा हूँ। अपने को संगम योगी पुरुषोत्तम आत्माएं अनुभव करते हो। पुरुषोत्तम अर्थात पुरुषों में उत्तम पुरुष। तो अभी साधारण नहीं हो, पुरुषोत्तम हो, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। ब्राह्मणों को सदा ऊंचा दिखाते हैं, मुख वंशावली दिखाते हैं ना, तो ब्राह्मण बन गए अर्थात श्रेष्ठ बन गए। साधारण पुरुष आप पुरुषोत्तम आत्माओं की पूजा करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात पवित्र बन गए ना, तो पवित्रता की ही पूजा होती है। साधारण आत्मा भी पवित्रता को धारण करती है तो महान आत्मा कहलाती है। तो आप सब पवित्र आत्माएं हो, ना कि मिक्स आत्मा हो। थोड़ी थोड़ी अपवित्रता, थोड़ी थोड़ी पवित्रता नहीं। पवित्र आत्मा बन गए तो पवित्रता ही श्रेष्ठता है, पवित्रता ही पूज्य है। तो ये नशा रहता है कि हम पुजारी से पूज्य बन गए। ब्राह्मणों की पवित्रता का गायन है। कोई भी शुभ कार्य होगा तो ब्राह्मणों से कराएंगे, अशुभ कार्य ब्राह्मणों से नहीं कराएंगे। अशुभ कार्य ब्राह्मण करे तो कहेंगे ये नाम का ब्राह्मण है, काम का नहीं। तो आप नामधारी हो या कामधारी? नामधारी ब्राह्मण तो बहुत है, लेकिन आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले हो। साधारण आत्मा नहीं हो, विशेष आत्मा हो। ये खुशी है ना? कल साधारण थे और आज विशेष बन गए। तो विशेष आत्मा समझने से जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी, और जैसी स्थिति वैसे कर्म होंगे। चेक करो, जब स्थिति कमजोर होती है तो कर्म कैसे होते हैं। कर्म में भी कमजोरी आ जाएगी, और स्थिति शक्तिशाली तो कर्म भी शक्तिशाली होंगे। तो स्थिति का आधार है स्मृति। स्मृति खुशी की है तो स्थिति भी खुश, कर्म भी खुशी खुशी से करेंगे। फाउंडेशन है स्मृति। तो बाप ने स्मृति बदल ली, साधारण से विशेष आत्मा बने तो स्मृति चेंज हो गई। चाहे कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म में भी विशेषता हो। मानो खाना बना रहे हो तो ये साधारण कर्म है ना, सब करते हैं, लेकिन आपका खाना बनाना और दूसरों के खाना बनाने में फर्क होगा ना। आपकी याद का भोजन और साधारण भोजन में अंतर है। वो प्रसाद है, वो खाना है। तो विशेषता आ गई ना। याद में जो खाना खाते हो या बनाते हो तो उसको ब्रह्मा भोजन कहते हैं। तो सदा याद रखना कि पुरुषोत्तम विशेष आत्माएं बन गए तो साधारण कर्म कर नहीं सकते। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 जनवरी 1994। अगला स्वमान है मैं होली हंस हूँ। सदा होली हंस बन गए ऐसा अनुभव करते हो। होली हंस होना तो हंस क्या करता है? हंस का काम क्या होता है? मोती चुगना और दूसरा दूध और पानी को अलग करना। एक है ज्ञान रत्न चुगना अर्थात धारण करना, और दूसरी विशेषता है
निर्णय शक्ति की विशेषता। दूध और पानी को अलग करना अर्थात निर्णय शक्ति की विशेषता। जिसमें निर्णय शक्ति होगी वो कभी भी दूध की बजाय पानी नहीं धारण करेगा। दूध की वैल्यू पानी से ज्यादा है, तो दूध और पानी का अर्थ है व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। व्यर्थ को पानी समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान कहते हैं। तो ऐसे होली हंस हो, निर्णय शक्ति अच्छी है कि कभी पानी को दूध समझ लेते, कभी दूध को पानी समझ लेते। व्यर्थ को अच्छा समझ ले और समर्थ में बोर हो जाए नहीं। तो होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ। हंस सदा स्वच्छ दिखाते हैं। स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तो अभी स्वच्छ बन गए ना? मैलापन निकल गया या अभी भी थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा रह तो नहीं गया? कभी मैले के संग का रंग तो नहीं लग जाता? कभी कभी मैले का असर होता है, तो स्वच्छता श्रेष्ठ है ना? मैला भी रखो और स्वच्छ भी रखो तो क्या पसंद करेंगे? स्वच्छ पसंद करेंगे या मैला भी पसंद करेंगे? तो सदा मन बुद्धि स्वच्छ अर्थात पवित्र। व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे। ज्ञान चलेगा तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। व्यर्थ है पत्थर, कभी भी अगर व्यर्थ आता है तो दुख की लहर आती है ना? परेशान तो होते हो ना कि ये क्यों आया? तो पत्थर दुख देता है और रत्न खुशी देता है। अगर किसी के हाथ में रत्न आ जाए तो परेशान होगा या खुश होगा? खुश होगा ना? अगर कोई पत्थर फेंक दे तो दुख होगा। तो बुद्धि द्वारा भी पत्थर ग्रहण नहीं करना, सदा ज्ञान रत्न ग्रहण करना। एक एक रत्न की अनगिनत वैल्यू है। आपके पास कितने रत्न हैं? अनगिनत है ना? रत्नों से भरपूर है, खाली तो नहीं है। कभी भी बुद्धि को खाली नहीं रखो। कोई न कोई होमवर्क अपने आप को देते रहो। बुद्धि को होमवर्क में बिजी रखो। रोज बाप होमवर्क देता है ना? ये विशेषताएं, वरदान, विशेष धारणाएं क्या है? ये होमवर्क है। होमवर्क करते हो या क्लास में सुना फिर खत्म? होमवर्क किस लिए मिलता है? बिजी रहने के लिए। बिजी रहना अर्थात सेफ रहना। और कितना सहज होमवर्क है। जो सुना वो करना है बस। कितनी खुशी है कि होमवर्क देने वाला कौन और कहां से आते हैं? कितना दूर से आते हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिक्षक बन करके आते हैं। कितने नशे की बात है। सारे कल्प में ऐसा शिक्षक नहीं मिलेगा। तो होमवर्क अच्छी तरह से करना चाहिए ना? अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। अगला स्वमान है मैं ज्ञान बल और योग बल से सदा आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ। सभी अपने को ज्ञान बल और योग बल दोनों में सदा आगे बढ़ने वाले अनुभव करते हो। दुनिया में और अनेक प्रकार के बल है। साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है। लेकिन आप में क्या बल है? ज्ञान बल और योग बल। ये सबसे श्रेष्ठ बल है। तो योग बल में जो बल होता है, शक्ति होती है, वो किस लिए होती है? विजय प्राप्त करने के लिए। जिस साइंस का बल है, तो साइंस का बल
अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है। ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजयी बनाता है। तो मायाजीत बनने का बल है कि कभी हार होती, कभी जीत। सदा के विजयी, कभी कभी के विजयी को विजयी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप द्वारा ये ज्ञान बल और योग बल इतना श्रेष्ठ मिला है, जो माया की शक्ति उसके आगे कुछ नहीं है। तो योग बल बड़ा है या माया कभी कभी खेल करने आती है। मायाजीत आत्माएं कभी स्वप्न में भी हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कमजोरी नहीं आ सकती। स्वप्न भी शक्तिशाली, ऐसे बहादुर हो या कभी कभी भी छुट्टी दे रखी है, सदा के विजयी है। आपके मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ना। नशा है कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जन्मसिद्ध अधिकार कभी खो नहीं सकता। सदा ये स्मृति में रहे कि विजयी है और सदा विजयी रहेंगे। या सोचते हो पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे। कभी ये संकल्प आता है, पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं माया आ जाए तो, कभी संग का रंग लग जाए तो। ऐसे तो आता है। अगर ऐसा कोई संग मिल जाए तो क्या करेंगे? उसको भी कुसंग से सत के संग मिलाएंगे, क्योंकि जब तक फाइनल रिजल्ट निकले तब तक पेपर तो आएगा ही। पेपर का काम है आना और आपका काम पास विद ऑनर होना। कैसा भी संग खराब हो, लेकिन आपको श्रेष्ठ संग उसके आगे कितना गुना शक्तिशाली है। ईश्वरीय संग के आगे और सब संग कुछ भी नहीं है, सब कमजोर है। खुद कमजोर बनते हो तब उल्टे संग का वार होता है। तो मायाजीत अर्थात सिवाय एक बाप के और किसी भी संग के रंग में प्रभावित होने वाले नहीं। इसलिए सत्संग गाया जाता है। सत्संग की महिमा देखो कितनी है। आप तो सत्संग अर्थात सत बाप के संग में रहने वाले हो। ऐसे है ना, एक बाप परमात्मा का संग है सत्संग, और दूसरे सब है कुसंग या व्यर्थ संग। कई कुसंग से बच जाते हैं, लेकिन व्यर्थ संग में प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ बातें रमणीक होती है। जैसे आजकल कथाएं कितनी रमणीक सुनाते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग बाहर से आकर्षित करने वाला है। इसलिए बाप की शिक्षा है, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ करो, न व्यर्थ देखो और न व्यर्थ सोचो। बुरे की तो बात ही खत्म हो गई, लेकिन व्यर्थ में कभी कभी फंस जाते हैं। बाहर का शो बहुत अच्छा होता है ना। तो सदा के विजयी आत्माएं मायाजीत, जगतजीत, शक्तियां या पांडव ऐसे मायाजीत हो, क्योंकि माया भी नए नए रूप से आती है, पुराने रूप से नहीं आती। पुराने को तो जान गए हो ना, तो नए नए रूपों से आएगी। इसमें निर्णय करने की शक्ति चाहिए कि यह माया है या परमात्मा ज्ञान है। तो कितने टाइम में परख सकते हो? या थोड़ा चक्कर खाकर पीछे परखेंगे? अगर थोड़ा भी चक्कर में आ गए तो समय व्यर्थ चला जाएगा और नंबर पीछे हो जाएगा। फिर मेहनत करके आगे बढ़ सकते हो, लेकिन फिर भी दाग तो लग गया ना। कितना भी मिटाओ, लेकिन मिटाने का भी मालूम पड़ता है। इसलिए सदा के विजयी बनो। अधिकार है ना, तो अधिकार कोई भी छोड़ता नहीं। सभी को विशेष यह खुशी रहती है ना कि बाप मिला, सब कुछ मिला। मिला है या मिलना है? अगर कोई आकर के आपको कहे कि नहीं,
और भी कुछ रहा हुआ है, आओ हम आपको दे। तो टेस्ट तो करेंगे ना? थोड़ी टेस्ट करने में हर्जा है क्या? एक बल, एक भरोसा की थोड़ा थोड़ा दूसरा भी है। और बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाए तो सुनोगे? सुन करके उसको बदलने की कोशिश करेंगे? क्या करेंगे? सुनना भी नहीं है। सुना तो चक्कर में आ जाएंगे। जो सुनना था वो सुन लिया, इसलिए कहते हो जो पाना था, जो सुनना था, जो करना था वो कर लिया। इतना भरपूर रहो, जरा भी खालीपन होगा तो और कुछ भर जाएगा। भरपूर में और कुछ भर नहीं सकता। तो कोई के भी संग के चक्कर में आने वाले नहीं। ऐसे पक्के रहने में ही मजा है। अगर कच्चे रहेंगे तो कभी कोई यहाँ से आएगा, कोई वहां से आएगा। पक्के को कोई कुछ कर नहीं सकता। न प्रकृति हिला सकती, न माया हिला सकती, न किसी का संग हिला सकता। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन वायुमंडल को बदलने वाले, वायुमंडल के वश होने वाले नहीं। इतनी हिम्मत है ना? तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की पदम गुना मदद है ही। ऐसे अनुभव करते हो ना? एक कदम आपका और कदम कदम बाप का। तो सभी हिम्मत वाले हो या थोड़ा हिलने वाले भी हो। दिल से आवाज निकले कि हम नहीं हिम्मत रखेंगे तो और कौन रखेगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। अगला स्वमान है मैं तख्त नशीन आत्मा हूँ। सभी अपने को तख्त नशीन आत्माएं अनुभव करते हो। इस समय भी तख्त नशीन हो कि भविष्य में बनना है? अभी कौन सा तख्त है? एक अकाल तख्त, दूसरा दिल तख्त। तो दोनों तख्त स्मृति में रहते हैं। तख्त नशीन आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी आत्मा। तख्त पर वही बैठता जिसका राज्य होता है। अगर राज्य नहीं तो तख्त भी नहीं। तो जब अकाल तख्त नशीन है तो भी स्वराज्य अधिकारी है, और बाप के दिल तख्त नशीन है तो भी बाप के वर्षे के अधिकारी, जिसमें राज्य भाग्य सब आ जाता है। तो तख्त नशीन अर्थात राज्य अधिकारी। राज्य अधिकारी हो कि कभी कभी तख्त से नीचे उतर आते हो। सदा तख्त नशीन हो कि कभी कभी के हो। कभी तख्त पर बैठकर थक जाए तो नीचे आ जाए? नहीं, दिल तख्त इतना बड़ा है जो सब कुछ करते भी तख्त नशीन। कर्मयोगी अर्थात दोनों तख्त नशीन। अकाल तख्त पर बैठ कर्म करते हो तो वो कर्म भी कितने श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि हर कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर पर रहती है। अगर कोई तख्त पर ठीक न हो तो लॉ और ऑर्डर चल नहीं सकता। अभी देखो, प्रजा का प्रजा पर राज्य है तो लॉ और ऑर्डर चल सकता है? एक लॉ पास करेगा तो दूसरा लॉ ब्रेक करेगा। तो तख्त नशीन आत्मा अर्थात सदा यथार्थ कर्म और यथार्थ कर्म का प्रत्यक्ष फल खाने वाली। श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है और भविष्य भी जमा होता है, डबल है। तो प्रत्यक्ष फल क्या मिला है? खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हो तो सबसे पहले खुशी होती है, और दिल खुश तो जहान खुश। तो दिल सदा खुश रहता है या कभी संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ जाती है? कभी भी नहीं आती, या कभी कभी चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। दुखधाम से किनारा कर लिया।
किया है या एक पांव इधर है एक पांव उधर है, एक दुखधाम में एक सुखधाम में, ऐसे तो नहीं। आप कलयुग निवासी हो या संगम निवासी हो, कभी कभी कलयुग में भी चले जाते हो। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हो तो सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे। जो मास्टर सुखदाता है वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? तो बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया। स्वयं तो सुख स्वरूप है, लेकिन सुखदाता के बच्चे औरों को भी सुख देने वाले मास्टर सुखदाता है। तो दूसरे को सुख देते हो कि सिर्फ स्वयं सुखी रहते हो? दाता हो ना। जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य है, तो बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं ना, अनुभव है ना। तो फॉलो फादर करो। ऐसे नहीं कोई दुख देता है तो आप भी दुख देंगे, नहीं। अच्छा, कोई दुख दे रहा है तो आप क्या करेंगे? उसे लेंगे या नहीं? आपका स्लोगन ही है, ना दुख दो ना दुख लो। लेना भी नहीं है। अगर लेंगे तो सुख के साथ दुख भी मिक्स हो गया ना। तो लेना भी नहीं है। कोई कितना भी कुछ हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सदा अचल रहो। जरा भी कोई हिला नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 25 जनवरी 1994। अगला स्वमान है, मैं अधिकारी आत्मा हूँ। अपने को बाप के वर्षे के अधिकारी आत्माएं अनुभव करते हो। अधिकारी आत्माओं की निशानी क्या होती है? अधिकार का निश्चय और नशा रहता है। ये अविनाशी रूहानी नशा है। तो अधिकार में क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो कितनी है? बड़ी लिस्ट है या छोटी लिस्ट है? तो सदैव अपने भिन्न भिन्न प्राप्त अधिकारों को सामने रखो, इमर्ज रूप में लाओ। जितना इमर्ज होगा, स्मृति में होगा, तो स्मृति की समर्थी आती है। कभी किस अधिकार को याद करो, कभी किस अधिकार को याद करो। वैरायटी है ना। आजकल के मानव को भी वैरायटी में रुचि होती है ना। तो आपके पास कितनी वैरायटी है? बहुत है ना। कभी वरदान को इमर्ज करो, कभी वर्षे में खजाने जो मिले हैं उनको इमर्ज करो, तो कैसी स्थिति रहेगी? क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति रहती है। अगर स्मृति अधिकार की रही तो स्थिति क्या रहेगी? खुशी में नाचते रहेंगे ना। आजकल की दुनिया में किसी को रिवाजी अधिकार भी मिलता है तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते हैं। जानते हैं यह सदाकाल का नहीं है, फिर भी कितना कुछ करते हैं और आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। मेहनत करनी पड़ी क्या? बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा माना और अधिकार मिला तो वह मेरा अधिकार, वह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। हद के अधिकार में नहीं, बेहद के अधिकार में। हद के अधिकार के पीछे अगर कोई जाता है तो बेहद का अधिकार गंवाता है। तो सदा बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। खुश रहते हो ना। आप जैसी खुशी किसके पास है? निश्चित हो गए। कोई चिंता है क्या? पता नहीं क्या होगा, ये चिंता है। निश्चिंत है, क्योंकि अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। तो जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। कोई भी बात निश्चित नहीं होती है
तो उसकी चिंता रहती है, पता नहीं क्या होगा। माताएं सभी निश्चिंत है कि कोई कोई चिंता रहती है। अगर सब बाप के हवाले कर दिया तो निश्चिंत होगे। अपने ऊपर बोझ रखा तो निश्चिंत नहीं होंगे, फिर चिंता जरूर होगी। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी फर्ज अदाई है, मेरा बनाना माना चिंता। अगर फर्ज है या जिम्मेवारी है तो बेहद की है, हद की नहीं, विश्व की है, दो चार की नहीं। अपने को अभी जगत माता समझती हो कि 4-5 बच्चे पौत्रे पोत्रियों की माताएं हों। किसी आत्मा को भी देखेंगे तो क्या लगता है, यह हमारा परिवार है कि सिर्फ लौकिक को अपना परिवार समझते हो? बेहद परिवार के हैं, बाप की सहयोगी आत्माएं हैं। बेहद का नशा है ना कि कभी हद का कभी बेहद का। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं, तो बाप बेहद का बाप है तो बच्चे भी बेहद के हुए ना। तो क्या याद रखेंगे, हम अधिकारी आत्माएं हैं। सिर्फ वर्षे के नहीं, वरदानों के भी डबल अधिकार है। वरदान भी देखो कितने मिलते हैं, रोज वरदान मिलता है ना। तो वरदानों से भी झोली भरते हो और वर्षे से भी झोली भरते हो, इसलिए सदा भरपूर रहते हो, खाली नहीं। सदा यह स्मृति रखो कि अनेक बार की अधिकारी आत्माएं हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। अगला स्वमान है, मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। सदा क्या से क्या बन गए ये स्मृति रहती है। कल कौड़ी तुल्य थे और आज हीरे तुल्य बन गए। तो कहाँ कौड़ी और कहाँ हीरा, कितना अंतर है। जब अंतर का मालूम होता है तो कितनी खुशी होती है। बाप ने क्या से क्या बना दिया। कल अंधकार में थे और आज रोशनी में आ गए। तो अंधकार में क्या मिला, ठोकरें मिली ना। अंधकार में ठोकर खाते हैं और रोशनी में एंजॉय करते हैं। तो कल क्या और आज क्या, ये सदा सामने स्पष्ट हो। और बाप दादा सदा कहते हैं कि डबल हीरो बन गए। एक हीरे समान जीवन और दूसरा इस ड्रामा के हीरो एक्टर बन गए। तो डबल हीरो हो गए ना। अगर सारे ड्रामा के अंदर देखो तो हीरो पार्टधारी कौन है? कहेंगे ना हम हैं, तो डबल हीरो है, तो डबल खुशी है ना। ऐसे तो देखो आपको बाप द्वारा कितने टाइटल मिलते हैं। टाइटल्स की लिस्ट है ना। रोज की मुरली में कोई ना कोई विशेष टाइटल मिलता है। तो टाइटल का कितना नशा होता है। किसको प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट टाइटल दे तो कितना नशा रहेगा। और आपको टाइटल देने वाला कौन? जो भाग्य विधाता बाप है वो स्वयं बच्चों को टाइटल देते हैं। तो जैसे बाप अविनाशी तो टाइटल भी अविनाशी। विनाशी टाइटल का नशा विनाशी अल्पकाल का रहता है और यह रूहानी टाइटल का नशा अविनाशी है। जिसे अविनाशी नशा रहता है उसके दिल में सदा ये गीत बजता है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। ऑटोमेटिक बजता है, बजाना नहीं पड़ता है। दूसरी जो भी मशीनरी होती है वो आज ठीक है, कल खराब हो जाएगी, लेकिन ये दिल का गीत सदा ही बजता रहता है। तो ये गीत गाना आता है। कौन सा गीत? वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन स्वतः याद रखता है। एक बार मालूम पड़ा कि मैं ये हूँ
वो भूलता नहीं है। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये अविनाशी ऑक्यूपेशन भी भूलना नहीं चाहिए। ये हर जन्म का ऑक्यूपेशन है। वो एक जन्म का ऑक्यूपेशन होता है। चाहे शरीर बदलेंगे, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना। कोई भी जन्म में आत्मा तो अमर ही है, अविनाशी है। लेकिन इस समय आप विशेष आत्माएं हो। आत्मा तो हो ही, लेकिन विशेष आत्मा हो। अपनी विशेषताएं सदा याद रहती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 फरवरी 1994। अगला स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। सभी अपने को विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, विश्व कल्याणकारी आत्माएं अनुभव करते हो। विश्व कल्याणकारी आत्माओं की विशेषता क्या होगी? विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा पहले स्वयं सर्व खजानों से संपन्न होगी, तो सर्व खजानों से भरपूर हो। कितने खजाने हैं? बहुत है ना। तो सब खजाने से भरपूर आत्माएं ही औरों को दे सकेगी। अगर ज्ञान का खजाना है तो फुल ज्ञान हो, कोई भी कमी नहीं हो, तब कहेंगे भरपूर। तो फुल है या कभी कोई कम भी हो जाता है, लेकिन समय पर कार्य में लगा सके, ये चेकिंग सदा करते रहो। तो समय पर यूज कर सकते हो कि समय बीत जाता है, पीछे सोचते हो, फिर क्या कहना पड़ता है। ऐसे करते थे, ऐसे होता था, तो थे और था होता है। क्या चेक करना है कि समय पर जो खजाना चाहिए वो खजाना कार्य में लगा या नहीं। विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदा हर समय, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क में, हर समय सेवा में बिजी रहती है। तो इतने बिजी रहते हो। सबसे ज्यादा सेवा में बिजी कौन रहता है? क्योंकि जब नाम ही है विश्व कल्याणकारी, तो यह ऑक्यूपेशन हो गया ना। तो जो ऑक्यूपेशन होता है उसके बिना रह नहीं सकते। तो सदा बिजी है और सदा रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1994। अगला स्वमान है, मैं बाबा के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सदा अपने को बाप के साथ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सदा साथ रहने वाले व कभी कभी साथ रहने वाले। क्या समझते हो? जब बाप का साथ छूटता है तो और कोई साथी बनते हैं? माया तो साथी बनती है ना। कितने जन्म माया के साथी रहे, बहुत रहे ना। और बाप का साथ प्रैक्टिकल में कितने समय का है? संगम युग है ना। और संगम युग है भी सबसे छोटा युग। तो क्या करना चाहिए? सदा होना चाहिए, क्योंकि सारे कल्प में कितना भी पुरुषार्थ करो तो भी साथ का अनुभव कर सकेंगे नहीं। तो इसका स्लोगन क्या है? अभी नहीं तो कभी नहीं। यह याद रहता है। समय का भी महत्व याद रहे और स्वयं का भी महत्व याद रहे। दोनों महत्व वाले हैं ना। इस संगम युग के समय को, जीवन को, दोनों को हीरे तुल्य कहा जाता है। हीरे का मूल्य कितना होता है? तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकंड भी संगम युग के साथ को छोड़ना नहीं है। सेकंड गया तो सेकंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया, ऐसी स्मृति रहती है। सारे कल्प की प्रारब्ध जमा करने का समय अब है। अगर सीजन पर सीजन को महत्व नहीं देते तो सदा के लिए वंचित रह जाते हैं। तो इस समय का महत्व है
जमा करने का समय है। अगर राज्य अधिकारी भी बनते हो तो भी अभी के जमा के हिसाब से, और पूज्य भी बनते हो तो इस समय के जमा के हिसाब से। एक छोटे से जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध जमा करना है। ये याद रहता है कि कभी कभी सम टाइम है, तो ये सम टाइम शब्द कब खत्म करेंगे? समाप्ति समारोह कब मनाएंगे? रावण को भी मारने के बाद जलाकर खत्म कर देते हैं, तो अभी मारा है, जलाया नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 फरवरी 1994। अगला स्वमान है मैं विश्व सेवाधारी हूँ। सभी अपने को विश्व सेवाधारी अनुभव करते हो। विश्व सेवाधारी व विश्व कल्याणकारी वही बन सकता है जिसके पास सर्वशक्तियों का खजाना संपन्न है। तो सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है। सर्वशक्तियां हैं व कोई शक्ति है, कोई नहीं है। कभी कभी कोई कम हो जाती है। सदा अपने आप को चेक करो कि सर्वशक्तियां हैं व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोचो, क्योंकि कारण को समझेंगे तो निवारण कर सकेंगे। क्योंकि ये माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा ही आपको मायाजित बनने नहीं देगी। तो वर्तमान समय भी समय प्रति समय माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी, और आगे चलकर जब अंत समय आएगा तो भी वो कमजोरी धोखा दे देगी। तो ऐसे नहीं सोचना कि थोड़ी सी कमजोरी है, एक ही कमजोरी है, बाकी तो बहुत अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। एक कमजोरी भी धोखा दे देगी। इसलिए कोई भी कमजोरी अपने अंदर रहने नहीं दो। अगर स्वयं नहीं मिटा सकते हो तो कोई का सहयोग लो। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं उनका सहयोग लो। विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। यह भी नहीं सोचो कि आगे चलकर हो जाएगा। नहीं, अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर और समय पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे नहीं सोचो कि आगे चलकर ये करेंगे, हो जाएगा। नहीं, आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। तो जो करना है वो अभी करना है, क्योंकि बाप संपन्न है और आपका बाप से प्यार है, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। जितना बाप से बहुत बहुत प्यार है, इतना ही पुरुषार्थ से भी बहुत बहुत प्यार है। जितना बाप से प्यार के लिए पलक से कहते हो कि 100% से भी ज्यादा प्यार है, ऐसे पुरुषार्थ के लिए भी कहो। सोचेंगे, करेंगे नहीं, सब कमजोरियां खत्म, गेंगे नहीं। शिवरात्रि मनाने आए हो तो कुछ तो बलि चढ़ेंगे ना। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न देखना चाहते हैं। बाप का प्यार है, इसलिए बच्चों की कमी अच्छी नहीं लगती। तो क्या याद रखेंगे कि सदा संपन्न संपूर्ण रहना ही है, कि थोड़ी थोड़ी कंप्लेन करते रहेंगे? कंप्लीट कंप्लेन खत्म, संपन्न बनना ही मनाना है। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। अगला स्वमान है मैं होली हंस हूँ। सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस का अर्थ है संकल्प, बोल और कर्म जो व्यर्थ होता है
उसको समर्थ में बदलना, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं, रत्न की वैल्यू होती है। तो व्यर्थ को समाप्त करना अर्थात होली हंस बनना। तो व्यर्थ आता है, होली हंस फौरन परख लेता है कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। तो आप होली हंस हो ना। तो व्यर्थ समाप्त हुआ, क्योंकि अभी नॉलेजफुल बने हो कि अगर अभी संकल्प, बोल या कर्म व्यर्थ गवाते हो तो सारे कल्प के लिए अपने जमा के खाते में कमी हो जाती है। जानते हो ना, नॉलेजफुल हो तो जानते हुए फिर व्यर्थ क्यों करते हो? चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाता है, ऐसे कहेंगे? जो समझते हैं अभी भी हो सकता है वो हाथ उठाओ। आप हो कौन? राजयोगी। राजयोगी, राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। किंग में तो रूलिंग पावर होती है ना। तो आप में रूलिंग पावर नहीं है। अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो, मैं कौन हूँ? क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ। इसलिए इमर्ज करो, ये नियम बनाओ। ऐसे नहीं समझो कि हम तो है ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो। नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण जो भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्मयोगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर में रहे। फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है? बेस्ट ग्रुप। बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा है। क्यों? 63 जन्म बहुत वेस्ट किया ना। अभी यह छोटा सा जन्म बेस्ट ही बेस्ट। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। अगला स्वमान है, मैं प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाली ब्राह्मण आत्मा हूँ। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता व फाउंडेशन को जानते हो? क्या है? प्योरिटी। यह पक्का है कि प्योरिटी ही फाउंडेशन है। तो सभी पक्के ब्राह्मण हैं ना। प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से, चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख यह प्योरिटी की झलक से ही होती है। और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो ऐसे है या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन प्योरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो। तो फाउंडेशन पक्का है या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो? बाल बच्चा आ जाता या अंश और वंश सब खत्म? क्या समझते हो? माताओं में मोह आती है? बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट है? कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना पौत्रों
और धोत्रों से होता है। ऐसे विकारों के भी ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है। फाउंडेशन प्योरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो जैसे लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो, तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना है तो कितनी पावर चाहिए। तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं। यह किसकी महिमा करते हैं? आपकी है या भारतवासियों की है? तो प्रैक्टिकल चेतन में बने हैं तब तो महिमा हो रही है। यह पक्का निश्चय है ना कि यह हम ही हैं, तो ब्राह्मण अर्थात प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हो और भी आगे से आगे बढ़ना ही है। मूर्ति कला वाले हो ना कि चलने वाली कला में हो? कभी नीचे ऊपर होते हो? सदा फाइन है या कभी कभी फाइन? समटाइम खत्म हुआ? अभी रूहानी तो आकर नहीं कहेंगे कि नहीं थोड़ा थोड़ा रह गया है। नहीं, अभी क्या रूहान करेंगे? ओके ओके कहने से ही देखो चेहरे मुस्कुराते हैं, और जब समटाइम कहते हो तो आंखें नीचे हो जाती है। सदैव यह स्मृति में रखो कि अब नहीं बनेंगे तो कब बनेंगे। अभी बनना है, पुरुषार्थ करेंगे, देखेंगे नहीं, होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो कौन हो? प्योरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। अगला स्वमान है मैं सहजयोगी आत्मा हूँ। अपने को सहजयोगी आत्माएं अनुभव करते हो। सहज योग का आधार क्या है? विशेष 2 बातें हैं। कौन सी? सहज का आधार है स्नेह, लेकिन स्नेह का आधार संबंध है। संबंध से याद करना सहज होता है और संबंध से प्यार पैदा होता है। और दूसरी बात है प्राप्तियां। जहाँ प्राप्ति होगी, चाहे अल्पकाल की भी प्राप्ति हो, तो मन और बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाएगी। तो मुख्य 2 बातें हैं, संबंध और प्राप्ति। अनुभव है ना? वैसे भी देखो, बाबा कहकर याद करो और मेरा बाबा कहकर याद करो तो फर्क पड़ता है। मेरा कहने से सहज होता है ना, क्योंकि जहाँ मेरापन होता है वहाँ अधिकार होता है, और अधिकार होने के कारण अधिकारी को प्राप्ति जरूर होती है। तो सर्व संबंध है ना कि 1-2 नहीं है, बाकी सब है। और प्राप्तियां कितनी है? सब है ना। जब देने वाला दे रहा है तो लेने में क्या हर्जा है? कौन सी प्राप्तियां? जो बाप ने शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का खजाना दिया, सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब खजाने दिए, तो कितनी प्राप्तियां हैं। क्योंकि बाप के पास ये खजाने हैं ही बच्चों के लिए, तो बच्चे नहीं लेंगे तो कौन लेंगे? तो बच्चे हैं या नहीं हैं, यह भी सोच रहे हो। फिर अधिकार लेने में क्यों कमी करते हो? अगर अभी अधिकार नहीं लिया तो कब लेंगे? जो भी भिन्न भिन्न प्राप्तियां हैं,
उन प्राप्तियों को सामने रखो। प्राप्तियों को इमर्ज करने से प्राप्ति की खुशी की अनुभूति होगी। सिर्फ बाप मेरा है नहीं, लेकिन बाप के साथ वर्षा भी मेरा है। बच्चे को प्रॉपर्टी की खुशी होती है ना, तो यह बेहद की प्रॉपर्टी है। बालक तो मालिक हूँ, इस खुशी में सदा रहो। कोटों में कोई और कोई में भी कोई जो गायन है, वह किसका है? आप कोटों में कोई हो ना। बाप दादा सभी बच्चों को इतना श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं। दुनिया भटक रही है और आप मौज मना रहे हो। मौज में रहते हो ना, कि अभी भी यहाँ वहाँ भटकते हो? ठिकाना मिल गया ना, तो दिन रात खुशी में नाचते रहो, खुशी में सो जाओ। अगर जीवन है तो ब्राह्मण जीवन है, तो स्वयं के महत्व को सदा स्मृति में रखो। क्या थे और क्या बन गए? श्रेष्ठ बन गए ना। अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को कर्म करते हुए भी स्मृति में रखो। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य। दिल में यह आता है, जो भगवान के प्यारे हैं उसके जीवन में प्यार हर समय है। तो दिल से यही गीत गाते रहो, वहाँ बाबा वहाँ, और वहाँ मेरा भाग्य वहाँ। अव्यक्त वाणी की डेट है 9 मार्च 1994। ओम शांति।